हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और चुनाव लड़ने के लिए चुनावी तैयारियों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पॉलिटिकल पार्टियों को, राजनीतिक दलों को पैसा आता कहां से है? चंदे के रूप में आता है। अब इसी चुनावी चंदे को लेकर एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आंकड़े बेहद दिलचस्प और चौंका देने वाले हैं। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली एनजीओ एडीआर ने जो आंकड़ा पेश किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इसी चुनावी चंदे पर बातचीत करेंगे। बताएंगे आपको किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसे कम किसे ज्यादा, और बीएसपी को क्या मिला वो भी हम करेंगे विस्तार से इसी पर चर्चा। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि गेस करिए किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है 2022-23 में, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर आपका जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही जवाब। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 70% चुनावी चंदा मिला है। जी हां दोस्तों, एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022-23 में सभी राजनीतिक दलों को चुनावी ट्रस्ट के जरिए मिलने वाले चंदे का 70% अकेले बीजेपी को मिला है। चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने यह रिपोर्ट तैयार की है। तो किस पार्टी को कितना पैसा मिला, कितना चंदा मिला, साथ ही साथ चुनावी ट्रस्ट को कितना पैसा मिला, तो चलिए आपको बताते हैं किस पार्टी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा मिला है और कितना पैसा चुनावी चंदे के रूप में मिला है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 70% चुनावी चंदा मिला है। तो आंकड़े जो आए हैं दोस्तों वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। 260 करोड़ रुपए, या यूं कहें कि 70% चुनावी चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे नंबर पर कौन होगा तो आप गेस नहीं कर पाएंगे। पहले नंबर पर तो गेस करना आसान था कि सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, उसे जाहिर तौर पर चुनावी चंदा ज्यादा मिला होगा, क्योंकि जो लोग भी चंदा देते हैं, जो धन्ना सेठ चंदा देते हैं, उन्हें फायदा भी चाहिए, रिटर्न भी चाहिए। तो जाहिर तौर पर जो सत्ता में रहेगी उसे ज्यादा चंदा मिलता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो पार्टी है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, आपके जहन में आ रहा होगा दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर है तेलंगाना के केसीआर की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस। जानते हैं बीआरएस को कितना चंदा मिला है? तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर है बीआरएस, जिसे कुल चंदे का 90 करोड़, या यूं कहें कि 25% हासिल हुआ है। और एडीआर के मुताबिक 3 अन्य राजनीतिक पार्टियों में वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी शामिल हैं, जिन्हें कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपए हासिल हुआ है। तो 3 पार्टियों को मिला दीजिए, वाईएसआर कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्हें 18 करोड़ सिर्फ चंदा मिला है एक साल में मिलाकर। वैसे कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने अभी हाल ही में डोनेशन कैंप की भी शुरुआत की थी। चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए क्राउड फंडिंग शुरू की गई है। तो सोचिए, पहले नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी, 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वहीं पर 90 करोड़ रुपए चंदे मिले हैं बीआरएस को। भाई, किस बात के लिए बीआरएस को इतना चंदा दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार बनने वाली थी इसलिए चंदे ज्यादा मिल गए? दोस्तों, आपको बता दूं, तेलंगाना में अब कांग्रेस की सरकार है और बीआरएस को ऐसा लग रहा है, कहा जा रहा है कि इसीलिए चंदा मिला, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीआरएस की सरकार तेलंगाना में बनने वाली थी। इसी मोह में तमाम जो कॉरपोरेट घराने थे उन्होंने चंदा दिया होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये चंदे का खेल है दोस्तों। अब आपको बताते हैं कि चुनावी ट्रस्ट को कितना पैसा मिला है। एडीआर ने 2022-23 के लिए चुनावी ट्रस्टों के राजनीतिक दलों को योगदान का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि 39 कॉरपोरेट और व्यावसायिक घराने ऐसे हैं जिन्होंने चुनावी ट्रस्टों को 363 करोड़ से ज्यादा का योगदान दिया।
रिपोर्ट में बताया गया कि 34 कॉरपोरेट और व्यावसायिक घरानों ने प्रोविडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट को 360 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बीएसपी को आखिर कितना चंदा मिला। दोस्तों बीएसपी को कितने करोड़ कितने रुपए चंदे मिले, फिलहाल एडीआर की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है और इसका जिक्र होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीएसपी जो है वो अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने चाहने वालों से उनको पैसे मिल जाते हैं। कोई 1 रुपया 2 रुपया आंशिक रूप से दान दे देता है और बहन जी का जब जन्मदिन होता है उस दौरान भी काफी लोग बीएसपी को मदद करते हैं। वैसे आपको बता दूं 15 जनवरी को मायावती जी का जन्मदिन भी आने वाला है और उस मौके पर पार्टी को अच्छी खासी मदद मिल जाएगी, ऐसा उम्मीद है। तो दोस्तों बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कॉरपोरेट घरानों से, धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती है। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और इसीलिए मायावती जी भी गर्व से कहती हैं कि ये जो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये धन्ना सेठों की पार्टियां हैं, ये इन्हीं पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारें बनाती हैं। हमारी पार्टी जनहितैषी है, जन कल्याणकारी है और लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, ना कि कॉरपोरेट घरानों को आगे बढ़ाने के लिए, धन्ना सेठों को आगे बढ़ाने के लिए। जाहिर तौर पर दोस्तों जब आप धन्ना सेठों से, कॉरपोरेट घरानों से, अडानी अंबानी से जब पैसे आप लेंगे तो जाहिर तौर पर आपकी पॉलिसीज, आपकी नीतियां उन्हीं के लिए ही बनेंगी। और जैसा कि मोदी सरकार पर भी आरोप लगता रहा है कि ये अंबानी अडानी को खूब बढ़ा रहे हैं आगे, दिन दूनी रात चौगनी ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है। 80 करोड़ लोग आज भी 5 किलो राशन पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कहा तो जा रहा है कि विकास की गंगा बह रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, लेकिन आज भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लोगों को पक्के मकान नहीं मिल पाए हैं और अभी भी लोगों का जो जीवन स्तर है उतना नहीं सुधर पाया है। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी चरम पर है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मंदिर मस्जिद पर राजनीति करने की बात कह दीजिए तो उसमें मीडिया उछल कूद मचा देता है। जरूरी है कि जनता के विकास हो। चुनावी चंदे ले लेकर कॉरपोरेट घरानों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं आम आदमी को जो दिक्कतें हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, वो उनका हल नहीं निकल पा रहा है। और इसीलिए बीएसपी जो है सबसे अलहदा पार्टी है इस देश में जो किसी भी धन्ना सेठ से, कॉर्पोरेट घराने से पैसा नहीं लेती है। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में आपको बता दूं साफ तौर पर, एडीआर की रिपोर्ट में बीएसपी ने कितना पैसा लिया, कितना पैसा मिला, इसका कोई जिक्र नहीं है। उसकी वजह यही है कि बीएसपी को उसके चाहने वाले ही 1, 2, 4 रुपए जो भी है अपने हैसियत के हिसाब से उसे मदद कर देते हैं और इसीलिए बीएसपी किसी भी कॉर्पोरेट घराने से चंदा नहीं लेती है। तो बहरहाल दोस्तों ये जो एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है, एडीआर की रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीएसपी पार्टी के आइडियोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।